समझाएँ सर। युद्ध कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है। लोग अब थोड़े है ना थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि यार काम निपटे, खत्म हो, या तो अच्छे से लड़ लें या शांत हो जाएँ। ये फ्रस्ट्रेशन जो आ रहा है, कैसे झेलें इसे? गुड मॉर्निंग अनिल जी। द वे आई सी इट, आई थिंक करंटली जो हिसाब से मामला चल रहा है वो नेगोशिएशन का मामला चल रहा है। आई थिंक गिव एंड टेक मेमोर नेगोशिएशन चालू है एक तरफ। स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज करने के लिए आई थिंक आपको सैंक्शन हटाने जरूरी बनते हैं, तो आई थिंक दैट इज अ काउंटर प्रपोजल व्हिच इज कम, सो दैट इज साउंडिंग गुड फॉर एटलीस्ट ईरान। नाउ द नेक्स्ट स्टेज फॉर द फाइट इज यूरेनियम। यूरेनियम का कितना स्टॉक ईरान के पास रखना है और कितना स्टॉक दूसरी कंट्री में शिफ्ट करना है, तो उसके ऊपर नेगोशिएशन चल रहा है। मैं समझता हूँ पूरे मुद्दे के अंदर ये दो मुद्दे काफी अहम रखते हैं। ये दो मुद्दे के ऊपर में से फर्स्ट मुद्दा शायद जल्दी क्लोज हो सकता है, सेकंड मुद्दा के अंदर मेरे ख्याल से गिव एंड टेक चालू रह सकता है। बट ओवरऑल एज आई सी इट, आई थिंक द चांसेस ऑफ वॉर गेटिंग रीस्टार्टेड is at this point of time I think goes below 50%, if at all I have to put my analysis on the job. तो given that situation, मैं ऐसा समझता हूँ कि ग्लोबली क्रूड ऑयल के दाम थोड़े कम होने चाहिए। मे बी इफ आई एम टू ऑप्टिमिस्टिक, प्रोबेबली आई थिंक 80-85 डॉलर के आसपास आई थिंक क्रूड ऑयल के दाम एक बार स्टेबल हो सकते हैं इन नेक्स्ट 3 to 4 months। एंड अगर ये एक तरीका सेट होता है तो डेफिनेटली करेंसी के ऊपर जो प्रेशर बना है वो एक तरफ आई थिंक कम हो सकता है। साइमल्टेनियसली कमोडिटी के जो दाम एक बार स्ट्रेच हुए हैं, इंक्लूडिंग केमिकल कमोडिटीज, उनके दाम भी कम हो सकते हैं। तो ओवरऑल साइकिल को वापस रीस्टार्ट करना है नॉर्मल सिचुएशन के अंदर, तो मैं ऐसा समझता हूँ 3 से 6 महीने के बीच में आई थिंक एक अच्छा चांस मिल सकता है साइकिल को अगेन रीसेट होने के लिए। तो ये एक अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। मे बी आई थिंक इफ द सिचुएशन एस्केलेट्स फर्दर और ड्रैग्स फर्दर, तो शायद आई थिंक ये पीरियड लंबा चल सकता है। 3 से 6 महीने में सिचुएशन काफ़ी बेहतर होने की उम्मीद, और $80-85 की रेंज में अगर आ जाए कच्चा तेल, फिर कहने क्या। तो क्या अब धीमे-धीमे एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए देवेन भाई, जिसमें कि जिन शेयरों की पिटाई कच्चे तेल के दाम बढ़ने की वजह से हुई हो, वहाँ मौका बनेगा खरीदारी करने का? एब्सोल्युटली, आई थिंक मेरे ख्याल से कंसीडरिंग द फैक्ट दैट ये क्वार्टर के अंदर मुनाफे के अंदर थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, पर्टिकुलरली दी नॉन कमोडिटी कंपनीज। कमोडिटी प्लेयर्स के लिए फिर भी ये क्वार्टर अच्छा जा रहा है, बट नॉन जो कमोडिटी की जो इम्पैक्ट नेगेटिव आती है यूजर के ऊपर आती है। यूजर इंडस्ट्रीज आई थिंक मेरे ख्याल से ग्रेटर एक्सटेंट ये क्वार्टर के अंदर थोड़े प्रॉफिट मार्जिन के अंदर प्रेशर में रहेंगे। So even accept the situation where they are in exports. I think if they are exporting, probably they are better off in this kind of a situation. So कोई भी कारण से नर्वसनेस मार्केट के अंदर बनती है, तो ये एक अच्छा मौका रहेगा एक्यूमुलेट करना। ऐसे भी मैं समझता हूँ कि नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं तो दैट वुड बी अ कॉन्ट्रा बाय अपॉर्चुनिटी, बिकॉज एज वी सी इट आई थिंक करंट सिचुएशन के अंदर करीबन अगले 2 साल के अंदर इंडिया की इकोनॉमी का ग्रोथ एक बहुत बड़ी मात्रा में आगे बढ़ने की संभावना है। क्योंकि 26-27 और 27-28 2 साल के अंदर जो एफटीएस साइन किए हैं कंट्री ने, वो एफटीएस का एक इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू क्रिएट रिपल इम्पैक्ट, आई थिंक द पॉजिटिव इम्पैक्ट एक्चुअली। सो इन माय व्यू पॉइंट आई थिंक एनी करेक्शन इन द स्टॉक प्राइसेस इन गुड क्वालिटी स्टॉक्स पर्टिकुलरली, वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बन सकती है। तो ये है आपके लिए पूरा पूरा एक्शन आपके लिए। अब आइए नकदी के लिहाज से सर एक बार आपसे राय ली जाए। कैसे देख रहे हैं आप नकदी का ये सीजन, और क्या आपको लगता है कि रिजल्ट्स जो आ रहे हो ठीक है, उम्मीद से बेहतर हैं? कैसे देखते हैं? So fourth quarter earnings by and large extremely satisfactory. ऐसा समझता हूँ कि even though considering the fact that the month of March got impacted because of the war started in the end February, early March, फिर भी I think overall month of March has remained extremely good from most of the companies in particular. So we believe that I think जैसे बैंकिंग क्षेत्र के अंदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो प्रभाव था वो सिग्निफिकेंटली कम हुआ है ये क्वार्टर के अंदर। In many companies, I think where their export orientation is there, they have shown better margins also in this particular quarter. और ये एक अच्छी उम्मीद है कि अगले क्वार्टर के अंदर ये प्रक्रिया चालू रहेगी। Those companies which are export oriented, they will probably report relatively stable to better performance in this quarter as well. फॉर्चुनेटली फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो नया साल चालू हुआ है उसके अंदर भी जो डायरेक्शन मिला है मैनेजमेंट की तरफ से, उसके अंदर
ज्यादातर कंसर्न नहीं दिखाई है. आई थिंक दे आर बेसिकली सजेस्टिंग दैट दी growth is remaining normal for them. Maybe some part of the challenge will come on the margin for some of the companies जैसे हमने बात की. बट ओवरऑल हम समझते हैं कि कॉशियसली ऑप्टिमिस्ट रहने का समय है, बिकॉज गिवन द काइंड ऑफ ए सिचुएशन इन विच आई थिंक इंडियन इकोनॉमी इज शोइंग द रेजिलियंस, मैं समझता हूँ कि आई थिंक अच्छी तरह से नए साल के अंदर आई थिंक कंपनीज के वर्किंग आएंगे